नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। जैसा कि आज मैं अभी दूसरी बार आपके सामने आया हूं और क्योंकि खबर कुछ ऐसी निकल के आ रही है तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लूं। और इसमें एक खबर आ रखी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो नहीं जो मैं कल बता चुका, जो जम्मू कश्मीर वाली जो हॉट टॉपिक बना हुआ था, हालांकि वो आज भी बना हुआ है। तो ये आ रखी है आम आदमी पंजाब के एक मंत्री और आपके विधायक मनजिंदर सिंह हैं। ये तरन तारल की अदालत से 5 साल की सज़ा करवा बैठे हैं अपनी। आप पूछेंगे किस मामले में, क्या मामला? ये कोई मार्च 2013 का मामला है। कोई दलित युवती, उस समय तो लड़की थी, यंग थी, आज होते 12-13 साल बाद तो खैर वो अपना घर गृहस्थी में है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है। और उस समय ये विधायक जी टैक्सी ड्राइवर होते थे, आज ये विधायक हैं और इनको आज सज़ा हुई है 5 साल की। इसमें मज़ेदार बात ये है कि इनके साथ 5 पुलिस वाले भी थे, उनको भी दोषी पाया है। उन्होंने भी उस युवती के साथ मारपीट की थी और इन्होंने जो छेड़छाड़ की थी उस संदर्भ में इनको 5 साल की सज़ा हुई है। तो ये ठीक वही मानसिकता है जो एक दबंग और एक दलित वाला जो मामला है, ये वही है। तो इसमें लेकिन उस युवती का साहस की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि एससी एक्ट में जो हमेशा आरोप लगता है इस एससी एक्ट के लिए कि ये लूट खसोट का एक्ट बना हुआ है, लेकिन यहाँ सच्चाई निकल कर के सामने आई और उस युवती ने और उसके परिवार ने पूरे साहस के साथ इस मुकदमे को लड़ा और आज इस मौके तक ले आए कि उसको 5 साल की सज़ा हुई। तो ये इतना गंभीर मामला है कि आप सोचो, एक साधारण से घर की लड़की, और उसने वो इतना साहस कर गई और उसने इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचा दिया। और वो इस बात से भी नहीं डरी कि इनका जो आरोपी था मनजिंदर सिंह, वो विधायक बन चुका है और मंत्री भी बन चुका है। ये पीछे नहीं हटी, ये डटी रही और उसका परिणाम आज आपके सामने है। ये तो थी आम आदमी पार्टी की। और दूसरी जो खबर है वो ये है कि जिस आदमी ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को जो गाली दी थी, उसका गांव खोज लिया गया है पुलिस द्वारा और पत्रकारों द्वारा भी। तो उस आदमी का नाम जो है रिजवी उर्फ राजा और पिता का नाम अनीस है। और ये भोजपुरा दरभंगा ज़िले के अंदर पड़ता है, वहाँ का ये रहने वाला है। और ये रिजवी जो है अपने पिता के साथ पंक्चर की दुकान पर काम करता है, अपने पिता का हाथ बटाता है। तो ये चीज़ है। उसके पिता ने बताया कि मेरा लड़का ऐसा नहीं था और ना ही वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये उन्होंने स्पष्ट बोला है वीडियो में। और जिसके लिए बीजेपी इस बात को उठा रही है कि वो उन्होंने कांग्रेस समर्थित जो उनका स्टेज लगा हुआ था वहाँ बिहार में, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपना भाषण दे करके जा चुके थे और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर चढ़ता है और वो वहाँ से उसने जो है ना ये इस तरह की गाली गलौज की उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए। तो ऐसे में ये चीज़ एक क्लियर हो गई है। उसके पिता ने, उस लड़के के आरोपी लड़के के पिता ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी कांग्रेस अगर इस बात को उठाती है, लेकिन इसमें एक बात का मेरे को दुख है
प्रधानमंत्री जी का ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर उठा रहे हैं इसको, लेकिन वो इतना निम्न स्तर उनको नहीं दिखाना चाहिए कि एक पंक्चर वाले की बात को वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन इससे फजीयत के अलावा सिवाय कुछ नहीं होता। सच्चाई सामने लोगों के सामने आ चुकी है और मुझे लगता है अब ये चीज़ें अपना बीजेपी के अंदर सभी लोगों को ये चीज़ समझ जानी चाहिए। जितना आप इसको घसीटोगे थू आपकी ही होनी है, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। और सच्चाई जो है ना, जब आप एक चीज़ को ज़्यादा घसीटते हो, वो जैसे कभी मोदी जी ने कहा था एक झूठ को इतनी बार बोले कि वो सच लगने लगे, तो वो पैटर्न अगर आप इस मामले में अपना रहे हैं तो फिर वो सामने कांग्रेस भी है, वो भी राजनीतिक दल है, तो वो मुझे लगता है शायद वो भी अपने इसी एजेंडे पे काम करने लगेंगे देर सवेर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें समाज में नीचे अच्छा संदेश नहीं जाता। हम यही कामना करते हैं और इस मामले को ज़्यादा तूल ना देते हुए इसको यहीं समाप्त हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें एक इसके अलावा जो मोदी जी की जो थोड़ी सी जो खुशी जो मिली थी उनको उपराष्ट्रपति चुनाव में, जो इनका एनडीए का जो कैंडिडेट इनका जीत गए थे, हालांकि वो जीतना ही था, इनके पक्ष में सारे आंकड़े थे, तो उसके साथ साथ 2-3 राज्यों से बहुत ही मतलब मोदी जी को परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। मोदी मतलब भाजपा, पूरी भाजपा के लिए। कोटा राजस्थान से वहाँ कांग्रेस का आक्रोश रैली थी और उसमें आपने देख रहे होंगे मीडिया में कितना भयंकर जनसैलाब है। ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके कांग्रेस के वहाँ के असम के अध्यक्ष तरुण गोगोई जी के लिए ये कहा था, मैं 10 सितंबर तक इनको गिरफ्तार कर लूँगा, क्योंकि इनकी पत्नी के पाकिस्तान से कुछ लेन देन है या संबंध है या जो भी है इनका। लेकिन वो 10 सितंबर जा चुकी है और इस उसमें तरुण गोगोई जी 10 सितंबर को वहाँ असम पहुँचते हैं और वहाँ जो भीड़, जो जनसैलाब वहाँ उनके लिए निकल के आता है, उसको देख करके हेमंत बिस्वा शर्मा जी को समझ नहीं आ रहा इनको गिरफ्तार करें या क्या करें इनके साथ। और ठीक ऐसी ही भीड़ बिहार में जो बेरोजगार युवा है उनकी भीड़ निकल के आ रही है और वो चिल्ला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वो चिल्ला रहे हैं। ऐसी ही भीड़ कल आपने वहाँ जम्मू में देखी, श्रीनगर में देखी। वहाँ किस तरह से आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक के लिए वहाँ किस तरह से जनता सड़कों पर उतरी। कुल मिलाकर ये चीज़ें अच्छा संकेत नहीं है मोदी जी के लिए और ये उनको परेशान करने वाली खबरें हैं। तो अब क्योंकि वो राजनीति उसकी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताते हैं भाई, इनके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं इनके, तो ऐसे में उनको सोचना होगा कि ये किस तरह से हैंडल करना है और ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। किसी को हाउस अरेस्ट कर देना, जैसे कल उन्होंने वाराणसी दौरे में उनको लखनऊ में उनको कांग्रेस के अध्यक्ष, यूपी के अध्यक्ष जो है अजीत राय जी, उनको उनके घर पर अरेस्ट करवा दिया। ऐसे ही श्रीनगर में संजय सिंह को अरेस्ट करवा दिया, हाउस अरेस्ट थे वो। ऐसे ही ये पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख के आसपास ये गुजरात गए थे किसी उद्घाटन के लिए, वहाँ भी कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको भी हाउस अरेस्ट रखा गया था। मोदी जी को इतना नहीं डरना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। आप सत्ता में हैं, आप बेशक आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन आप इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि आप इतनी छोटी बातों से डरे कि कोई आपको काला झंडा दिखा देगा। मुझे लगता है ये उनसे ज़्यादा जो नीचे के जो नेता हैं वो इस तरह की शायद ये हरकत करते होंगे, उनकी वजह से ये चीज़ें होती होंगी। मुझे पूरा तो नहीं पता है ये क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं इसका, क्योंकि नेगेटिव आपका प्रचार होता है इसका।
नेगेटिव में जा रही हैं ये चीज़ें आपकी। पहले तो नेगेटिव प्रचार के कारण आप सत्ता में आए, गुजरात से आकर के वहाँ के सीएम से होते हुए आप प्रधानमंत्री बने, वो आपके नेगेटिव प्रचार आपके पक्ष में जा रहा था। लेकिन आज का जो नेगेटिव प्रचार है वो आपके पक्ष में नहीं जा रहा है, वो वाकई आपका नेगेटिव काम कर रहा है, आपके विरुद्ध काम हो रहा है ये। तो ये चीज़ें पहचानने की हैं। खैर वो हमारे से राजनीति में बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, वो जाने, हम तो क्या कहें इस बारे में। हम तो एक चिंता व्यक्त कर सकते हो हमने ये बताई। ये एक छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा चलो इसके लिए सामने आ करके आपसे बात की जाए। तो देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, और मिलते हैं नए वीडियो में। कुछ भी और कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।